और उन सब को जोड़ने के लिए जो राहुल गांधी जी निकले, हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हमारा लद्दाख के लिए एक मोहब्बत का पैगाम है। राहुल गांधी जी का दौरा तो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो करगिल में आए हैं जी। जो हमारे एमपी साहब जिसको दबा रहे हैं और जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे, और हमें ये आश्वासन भी दिया कि राहुल गांधी की यात्रा को सुनने के लिए आए हैं। नाजरीन की खिदमत में सलाम और आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी, आप देख रहे हैं वॉइस लद्दाख। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिका चीफ राहुल गांधी जो गुज़श्ता कुछ दिनों से लद्दाख के दौरे पर है, कल उन्होंने यहाँ के जवानों से खिताब किया और जवानों से मुलाकात की, और आज ख्री सुल्तान चौधरी स्टेडियम में यहाँ के आवाम से खिताब किया। यहाँ हज़ारों की तादाद में यहाँ करगिल के अवाम ने इस रैली में शिरकत की और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, और यही आपकी सोच है। पिछले दिनों में अपनी आंखों से मुझे ये देखने को मिला। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए, मगर मोटरसाइकिल में मैं गया। और लद्दाख के कोने कोने में गया, लोगों से बात की, गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं आपको, ये मत समझिए कि मैं आपको भाषण में बात बोल रहा हूं। मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है, और रास्ते में देश भर से हमारे लोग लेबर का काम करते हैं। बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग स्टेट से यहां लोग सड़क बनाने, लेबर का काम करते हैं। और मैंने जानबूझ के इनसे सवाल पूछा। मैंने इनसे पूछा, देखिए आप यहां सर्दी में काम कर रहे हो,
यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, यहाँ पे -10-20 हो जाता है। आपको लद्दाख के लोग कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है कि यहां आप अकेले काम कर रहे हो, या लद्दाख के लोग आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं? मैंने उनसे पूछा, और एक से नहीं, अनेक लेबरर्स से मैंने पूछा, और सारे के सारे लेबरर्स ने मुझे बताया कि हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारा परिवार यूपी में है, बिहार में है, मगर लद्दाख में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। यहां पे जो भी कठिनाई होती है, पत्थर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, सर्दी होती है, भूख लग जाती है, लद्दाख के लोग हमारी मदद करते हैं, और जब भी हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं, वो एकदम हमारी मदद करते हैं। तो ये आपके डीएनए में है। आप एक साथ इज्जत के साथ बिना नफरत के रहते हो, और जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा है वो आपके दिल के अंदर है। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने, मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे, वो वायदे झूठे थे, और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए, वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है, मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की, और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। यहां पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है, और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगा। मामला जमीन का है, और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है,
राहुल गांधी के रैली में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी मोहम्मद हनीफा जान भी मौजूद है। तो सर क्या कहेंगे इस रैली से और राहुल गांधी के इस करगिल के टूर से हम क्या तवक्कात रखेंगे? देखिए, जिस तरह से 12 जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी जी निकले हैं, उसके बाद जो दरजोक पूरे देश में कोई हर पार्टी के लोग, हर मज़हब के लोग, हर तबके के लोग, हर इलाके के लोग इनसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि इनका एक मिशन है कि भारत जोड़ने के लिए नफ़रत का बाज़ार जो बीजेपी ने गर्म करके रखी है, डिवाइड एंड रूल करके इलाके और इलाके को के साथ लड़वा के, एक मज़हब और दूसरे मज़हब के साथ लड़वा के डिवाइड एंड रूल करके वो अपने सियासी मफाद जो लेना चाहते हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए राजीव गांधी जो निकले हैं, राहुल गांधी जी निकले हैं। तो उसका साथ देने के लिए हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं देश के हर तबके के लोग जो है इनसे जुड़ते जा रहे हैं। उसी का एक प्रकार कि आज करगिल आए, लद्दाख का दौरा किया, आज करगिल आए हैं, तो हमने भी दिल खोल के उनका साथ दिया है इसी बात पे कि जिस तरीके से खुसूसन जो बीजेपी जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, दलित पे जो जुल्म कर रहे हैं, क्रिश्चियन, सिख, हर जो मज़हब के लोग हैं, हर इलाके के लोग हैं, उनके सामने हमारे किसान भी उनके सामने किसानों पे हमारे जुल्म हो रही है। और उन सब को जोड़ने के लिए जो राहुल गांधी जी निकले, हम उनके साथ हैं और हम पूरे देश की आवाम को हम यही मैसेज देते हैं कि राहुल गांधी जी का साथ दे के खुसूसन देश में जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं हर पार्टी के लोग, इंडिया नाम का इन्होंने एक गठबंधन तैयार किया है, उनका साथ दे के आने वाले जो 2024 का इलेक्शन में जो है ये नफ़रत का जो बाज़ार जो गर्म करने वालों को वहाँ से हटाना है। राहुल गांधी के दौरे करगिल के हवाले से कुछ कहने के लिए इस वक्त हमारे साथ करगिल के कुछ जवान मौजूद है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल गांधी आज लद्दाख के दौरे पे करगिल में अभी विज़िट हो गया। अभी पब्लिक से ख़िताब करते हुए बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत खुश हैं। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का मुहिम चला रहा है अभी इस दौर में, इसीलिए हम सबको भाईचारा, ब्रदरहुड या बाकी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब के बारे में, यकजाती के बारे में, सबको मिलजुल के आपसी भाईचारा रखने में आज लोगों के सामने ये राहुल गांधी का ये मैसेज लोगों से आया हुआ। करगिल के बहुत सारे पब्लिक यहाँ जमा थंग ट्री स्टेडियम थंग में बहुत हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ जमा हुए और राहुल गांधी की करगिल आमद पर हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि राहुल गांधी साहब यहाँ पे हमारे आवाज़ जो है, हमारे मुद्दे जो है हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवाम में, ये पार्लियामेंट में हमारा आवाज़ लोग उधर पहुँच जाए। को लेकर आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल गांधी जी का ये जो भारत जोड़ो यात्रा था, पहले बोल रहे जिससे हमारा पूरा ऑल इंडिया में घूम चुके हैं, तो सर्दी की वजह से हम यहाँ लद्दाख में नहीं पहुँच पाए। या जो हमारा राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हमारा लद्दाख के लिए एक मोहब्बत का पैगाम है। राहुल गांधी जी एक इंसान ही नहीं, एक मोहब्बत का पैगाम, एक एकता का पैगाम है, जिससे हम सबको इनका साथ देना चाहिए और हमारा अपना आज़ाद हिंदुस्तान को एक बार हम अपनी नज़रों से देख पाएंगे। जो आज हालात हैं हमारे, जो हमारा रिलेशन, हमारा मजहबी तासुब जो किए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की जो झगड़े किया जाए, बौद्ध मुसलमान के जो झगड़े किया जा रहे हैं, जो हमारा वर्शिप की जगह, जो हमारे मस्जिद गुन पे और जो मंदिरों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके खिलाफ एक आवाज़ है। हम सबको मिलकर राहुल गांधी जी के साथ आवाज़ से आवाज़ मिला के अपने देश को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। राहुल गांधी आज करगिल का दौरा कर रहे हैं, तो इनके दौरे पर आप क्या कहेंगे? आज के राहुल गांधी का जो दौरा है वो भारत जोड़ो यात्रा है, जो पूरा हिंदुस्तान में दौरा करके ख़त्म हो गया था। जो कारगिल और लद्दाख का जो दौरा है वो पिछले साल सर्दी की वजह से रुका हुआ था, तो इस साल इस सीज़न में वो लद्दाख का दौरा करे। इसके लिए हम राहुल गांधी जी का वेलकम करते हैं कि लद्दाख की आवाम की बात सुनने के लिए यहाँ आए, क्योंकि जो हमारी
मेंबर पार्लियामेंट जो है वो हमारा मेंबर पार्लियामेंट लद्दाखियों का मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहा, वो बीजेपी और आरएसएस का मेंबर पार्लियामेंट रहा। इसलिए हम राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लद्दाख में परेशानियां हैं लोगों में, हमारे एलबीए हो चाहे एपेक्स हो या केडीए हो, दोनों ने बोला है कि हमको 6 शेड्यूल चाहिए, हमको स्टेट वोट चाहिए, हमारे लोग बच्चों को नौकरी चाहिए। जो बीजेपी ने हमको मतलब बोला था कि कारगिल हो या लद्दाख हो, यूटी बनने के बाद तरक्की हो जाएंगे, तरक्की तो देखने में नहीं मिल रहा है कि हमारे जवान बेरोज़गार दिन ब दिन बेरोज़गार हो रहे हैं। कि राहुल गांधी जी का दौरा तो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए पिछले साल निकला है। हिंदुस्तान में आजकल जो हालात है सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस पॉलिटिक्स हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी का इनको आपसी तफर्रुका डालने की कोशिश कर रहा है। राहुल जी हमारे पहले कश्मीर तक आया था और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे कारगिल में भी आके इन्होंने हमें अपना कीमती वक़्त निकाल के यहाँ आके जो हमारे मसाइल थे वो इंशाअल्लाह यही वादा किया है कि पार्लियामेंट में भी उजागर करेंगे। शुक्रिया। जी, जैसे कि राहुल गांधी जी पिछले 1 साल से पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं भारत जोड़ो के नाम से, तो विंटर के टाइम पे वो जम्मू कश्मीर भी आए थे। उसके बाद रास्ता बंद होने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए, तो इस रैली में जो है जम्मू कश्मीर में हमारी हाई कमांड जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब भी जुड़े थे उनसे, लखनपुर में यहाँ से भी लीडर गए थे। तो अभी उनको मौका मिला है तो यहाँ पर आए हैं। कल उन्होंने जवानों से यहाँ पे मुखातिब भी हुए, काफ़ी जवानों ने अपनी ख्यालात भी उनके सामने रखी, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को लेके, जिस तरह की प्रॉब्लम से पूरा लद्दाख जूझ रहा है, केडीए और एपेक्स जिसकी पैरवी कर रही है, वो सब उनके सामने रखा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट में जिस तरह की हो सके वो उन आवाज़ों को रेज़ करेंगे। और लाइक माइंडेड पीपल्स का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है इन ताकतों के सामने, बीजेपी आरएसएस के सामने। लाइक माइंडेड पार्टीज़, लाइक माइंडेड आइडियोलॉजीज़ का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उसी मैसेज को लेके यहाँ पर आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो करगिल में आए हैं। जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी का बहुत कारगिल में स्वागत करता हूँ, कि शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे इन मुश्किलात को आपने देखा और आपने सुना। कल राहुल गांधी शाम को आए बुलबुल बाग में और हमारे प्रॉब्लम को सुने, जिसको हमारे जो लीडर है एमपी साहब उसने इग्नोर किया था, उसको सुने। और जो हमारे एमपी साहब जिसको दबा रहे हैं और जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे, और हमें ये आश्वासन भी दिया कि हमारे जो प्रॉब्लम है, मसलन यूथ का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, वो सब आवाम में, बड़े आवाम में उठाने की हमारे लिए आश्वासन दिया। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम यूथ से हैं और हम राहुल गांधी की यात्रा को सुनने के लिए आए हैं। और राहुल गांधी इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, कारगिल में, लद्दाख में। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। पर कारगिल में पहुंच गए हैं।